ओम शांति, नमस्कार। सब रंग में आप सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। आप सभी दर्शक देवों का हृदय से वंदन है। सब रंग में जीवन के अनेक सुंदर रंगों को हम आप तक लाते हैं। अनेक प्यार भरी शुभकामनाओं को लेकर साथ हैं हम आपके आज, ताकि आपके जीवन में आपके सर पर हो सदा ऊंचे सोमान का ताज। और ये आप जानते हैं, हर अच्छे विचार में जादू होता है। अच्छा विचार, अच्छी वाणी आपको जीवन में बेहतर अनुभव कराता तो है, लेकिन साथ साथ आपको ऊंचे तख्त पर बिठाता है, दिलों के तख्त पर बिठाता है। ऐसे ऊंचे तख्त की शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के सुवाक्य की ओर। चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती हैं, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। कठिनाइयाँ, परीक्षाएं, चैलेंजेस, इन सभी से लोग दूर रहना चाहते हैं। अगर हम ये समझ लें कि चैलेंजेस और कठिनाइयाँ हमारे लिए गुड लक है और ये हमें नई सीख देती हैं आगे बढ़ने की, अगर हम ये समझ लेते हैं तो हम चैलेंजेस को, कठिनाइयों को अपने जीवन में सरलता से पार कर लेते हैं। और चाहे फिर वो किसी भी रूप में हमारे सामने आती हैं तो हम मुस्कुरा सकते हैं। तो आइए आज से चैलेंजेस और कठिनाइयों में साहस न छोड़ें और मुस्कुराएं। ओम शांति। भाई बहनों, इस मानव शरीर के साथ हमें सबसे बेहतरीन बुद्धि और मन वरदान में मिलते हैं। ईश्वर का ये हमारे लिए सुंदर उपहार है। जब हमारे पास इतना काबिल मन और बुद्धि है तो ये हमारी जिम्मेवारी हो जाती है, इस काबिल मन और बुद्धि से हम इस समाज को कुछ बेहतर दें, मानव जीवन को कुछ बेहतर बनाएं, उन्हें सजाएं। और आप जानते हैं, कभी कभी आपके छोटे छोटे कार्य मानव जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग देते हैं। जैसे आप किसी को मुस्कान देते हैं, कोई कार्य कर रहा है, उसको छोटा सा सहयोग का हाथ देते हैं, इससे उसका कार्य तो आसान हो जाता है, उसे एक नई ऊर्जा भी मिलती है और इससे आपको भी खुशी भी मिलती है। और जब खुशी मिलती है, उससे आपको सच्चे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और हमारी तो सदा यही शुभकामनाएं रहती हैं कि आपका स्वास्थ्य सदा बेहतर हो। इन शुभकामनाओं के साथ बढ़ते हैं आपकी सेहत आपके हाथ इस सेगमेंट की ओर। ओम शांति। आज हम आपको कुछ ऐसे डेली प्रैक्टिस प्लान बताने जा रहे हैं जिससे आप अल्फा वेव्स की अवस्था में सारे दिन रह सकते हैं और बॉडी को सेल्फ हीलिंग मोड में डाल सकते हैं। तो सुबह जब उठें तो सबसे पहले कम से कम 5 से 10 मिनट अपने श्वासों पर ध्यान दें। गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे से रिलीज करें। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया पर मन को केंद्रित करें। तो कम से कम 5 से 10 मिनट सबसे पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, श्वास प्रश्वास प्रक्रिया। उसके बाद 5 से 10 मिनट राजयोग का अभ्यास करें। राजयोग अर्थात मैं कौन? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं किसकी हूँ? मैं परमात्मा जो शांति के सागर हैं, उनकी संतान हूँ। कुछ देर मन में सकारात्मक शुभ विचारों को बनाए रखें ध्यान से। जो अगला कदम है वो कृतज्ञता के साथ अपने दिनचर्या को शुरू करें। आसपास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करें। इससे भी देखा गया है कि आपका ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा में परिवर्तित हो जाता है। कुछ देर कोई सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं। आजकल अल्फा मेडिटेशन म्यूजिक भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बिल्कुल शांत सूदिंग मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर आप कोई भी एक सकारात्मक शुभ संकल्प को चुन सकते हैं। थोड़ी देर प्रकृति में टहलें। अपने आसपास प्राकृतिक जो हमारे पेड़ पौधे हवाएं हैं, नेचुरल जो भी चीज आपके आसपास है, उन्हें देखें, उन्हें फील करें, थोड़ी देर उनके साथ रहें।
और सारे दिन में बीच बीच में समय निकालकर जो सुबह में आपने सकारात्मक शुभ संकल्प अपने अंतर मन को भेजा था उसे बनाए रखें, तो हमारा शरीर सारा दिन अल्फा वेव्स में रहेगा। और उसके बाद रात्रि में सोने से पहले सारा दिन जो कुछ भी हुआ है उसे एक पत्र के माध्यम से आप अपने परमात्मा पिता को सौंप दें, अर्पित करें और सारे दिन के लिए कृतज्ञता के भाव के साथ गहरी श्वास भरें, धीरे से रिलीज कीजिए और अपने आप को रात भर हीलिंग मोड में डालकर विश्राम करें। ओम शांति। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं, जितने भी महान लोग होते हैं, महान विभूतियाँ होती हैं, उनमें एक विशेष बात होती है, वो कभी भी छोटी छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होते हैं। वो शांत और स्थिर होते हैं, अपने लक्ष्य की ओर नज़र रखकर वो सदा आगे बढ़ते रहते हैं। आप एक छोटा सा ही एग्ज़ाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप कार में कहीं जा रहे हैं, किसी ने गलत हॉर्न बजाया या गलत मूव लिया, तो आप कार से उतरकर उससे झगड़ने लगेंगे या अपने कार्य में आगे बढ़ते रहेंगे, कार को आगे अपनी मंजिल की ओर ले जाते रहेंगे। जो सियाना होगा वो आगे बढ़ जाएगा, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट ना होकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेगा। और यही छोटी छोटी बातें बड़ी ऊंची मंजिलों की ओर ले जाती हैं। और आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं आज कि आज पूरा दिन किसी भी छोटी छोटी बातों पर इरिटेट नहीं होना है। अपने ऊंचे लक्ष्य की ओर नज़र रखकर, शांत रहकर, एकाग्रचित होकर उसकी ओर बढ़ते रहना है। इससे आपकी ज़िंदगी होगी आफताब और आप होंगे सदा ही कामयाब। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। एक और इशू था मुझे, जो कि एजुकेशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। लड़कियों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। आई थिंक उनको माना जाता है कि यार चल ठीक है, तुम्हारा चल जाएगा, तुम्हारा बिना काम करे चल जाएगा, लेकिन लड़कों का नहीं चलेगा, इसलिए उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। एक टाइम था जब ये बात बहुत वैलिड थी और कुछ कुछ फैमिलीज में आज भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। आज गर्ल्स किसी भी मुकाबले में बॉय से पीछे नहीं है। आप देखिए, गर्ल्स को बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग दिलवाई जाती है, स्पोर्ट्स के लिए फॉरेन तक भेजा जाता है। इंडिया के कितने प्लेयर्स हैं जिनको स्पेशल कोच अपॉइंट किए जाते हैं, उनके लिए उनके पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं, सिर्फ तब जब वो अपना कैलिबर दिखाते हैं कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो पहले मुझे आगे आना है, मुझे अपना कैलिबर शो करना है कि मैं कर सकती हूँ। तो पेरेंट्स ज़रूर इन्वेस्ट करते हैं और मैं समझता हूँ मोस्टली पेरेंट्स के लिए बच्चे सेम होते हैं। अब क्या होता है कि हमने एक बात को लेकर उस बात को इन्वेस्टमेंट से भी जोड़ लिया है। हम मेरे मन में डिफरेंस चल रहा है कि पेरेंट्स डिफरेंशिएट करते हैं, सेम ट्रीटमेंट नहीं है, तो मैंने उस बात को इन्वेस्टमेंट से भी जोड़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चा अच्छा कर रहा है और पेरेंट्स के पास पैसा है तो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते, वो प्रॉपर इन्वेस्ट करते हैं बच्चे के ऊपर ताकि बच्ची का करियर बहुत अच्छा बने। आज पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो, अच्छा राइज करे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर खुद को आप आगे लेकर आइए, खुद मेहनत करिए, खूब पढ़िए और जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं नेचुरली आप बहुत राइज करिए अगर आप पूरे ताकत से आगे बढ़ते हैं तो। और इसमें मैं गौरव की एक बात को ऐड करना चाहूँगा एंड आई वुड लव टू टेल यू कि जैसे अगर आपने अपने स्किल्स पर काम किया तो आप अपने माता पिता को ये बोल भी सकते हैं कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी वेरी फोकस्ड अपॉन विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन एजुकेशन। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर देखिए और कंपेयर करिए तो जो बॉयज़ के फीस से गर्ल्स का फीस 100% कम है, बहुत कम है। तो ये एक फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, ये आप ऑप्शन अपने माता पिता को बताएंगे तो वो बहुत खुश होंगे। और आप कह रहे हो कि मैं आई एम बिकमिंग सेल्फ इंडिपेंडेंट, आई एम अ रियल स्टार। और जैसे गौरव ने बताया, आपको खुशी होगी सुनकर कि अभी भारत में इंडियन एयरफोर्स में वी हैव गॉट 3 लेडी पायलट्स हु हैव बिकम फाइटर पायलट्स। तो आपके अंदर इतनी असीम शक्ति है, अगर आप ये महसूस करेंगे कि मैं रियल स्टार हूँ, आप खुद में वो कॉन्शियसनेस को चेंज करेंगे तो होल स्काई इज ओपन फॉर यू बेटा। राइट, ठीक है। और जैसे जो स्टार होता है ना बेटा, वो स्टार की चमक अपने आप सबके सामने आ जाती है। तो जब आप स्टार बनोगे ना तो आपकी चमक छुपेगी नहीं, वो ऑटोमेटिक सबके सामने शाइन करेगी। दोस्तों, भारत भूमि को आध्यात्म, योग और देवों की धरती कहा जाता है।
यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान में, योग में वो शक्ति है कि उससे मानव जीवन वहाँ तक खिलता है, फलता है कि वो देव तुल्य हो जाता है। इसलिए वो साहित्य, वो लोग जो आपके जीवन को देव तुल्य बना देते हैं, वो सभी बड़े कीमती हैं। और यदि आपने भारत की भूमि पर जन्म लिया है तो आप बेहद लकी हैं, क्योंकि भारत में ऐसे ज्ञान का भंडार है। और श्रीमद् भगवत गीता में तो लाजवाब इस ज्ञान से देवतुल्य बनाने की शक्ति है। तो आइए आपके जीवन को देवतुल्य बनाने के लिए गीता के ज्ञान के भंडार से ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। कर्म क्षेत्र हर मानव के लिए जीवन ही कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में जब तक है, कर्म करना ही है। कई बार सोचते हैं कि कर्म संन्यास कर लें, लेकिन गीता सदैव इशारा करती है सततम कार्यम कर्म समाचर, अर्थात सदा कार्य करते रहो, कर्म करते रहो, इसी में व्यस्त रहो। कई बार ये कहा गया है कि भगवान को याद करने से, भगवान को साथी बनाने से कोई दूसरी ओर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे याद करते कर्म से विमुख हो जाओ। इसलिए हमें अपने कर्म के द्वारा कर्म बंधनों से मुक्त होने की, या कर्म के द्वारा ही कर्मासक्ति से मुक्त होने की विधि अपनानी है। कर्म ही ऐसा मार्ग है जिसको योग में परिवर्तन करके हर कर्म को परमात्मा की दी हुई ड्यूटी समझ के और उस ड्यूटी को बद्धता से पालन करते हुए आगे बढ़े। हर कर्म में कर्ता परमात्मा को याद करते हुए कर्म करें, तो हम कर्म बंधनों से मुक्त रहेंगे और कर्म हमारे लिए सत्कान सन्मार्ग का एक रोशनी जैसी अनुभव होगी। प्यारे भाई और बहनों, आप अपनी काबिलियत को पहचानो। आप साधारण होकर भी असाधारण है, क्योंकि आपके पास बेहतरीन मानव शरीर, बुद्धि और मन है। और इन तीनों के माध्यम से आप जीवन में जैसी चाहे अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जैसी चाहे वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत काबिल है, लेकिन इसको सीखना पड़ता है। और हम सब रंग के ज़रिए आप तक जीवन का बेहतरीन खजाना लेकर आते हैं। इसे आपको सीखना होगा यदि आपको एक बेहतर जीवन चाहिए। कहते हैं एक स्टूडेंट ने बड़े काबिल टीचर से पूछा कि आप मुझे कितने दिन में सिखा दोगे? तो टीचर ने कहा, बात ये नहीं है कि मैं कितने दिन में सिखा दूंगा, बात असल में ये है कि आप कितने दिन में सीख जाओगे। तो आप कितने दिन में सीख जाएंगे? इसी पल से शुरुआत कीजिए। अपने विचारों को बदलकर, वाणी को बदलकर, नज़रिए को बदलकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। और ये शुभकामनाएं हैं कि आनंदित पवन की तरह हल्के होकर आप बहते रहें, मुस्कुराते रहें और आज का हर पल आपका बहुत सुंदर हो। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। ओम शांति।